नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल जीएस स्टडी में। साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसके बेल बटन को अवश्य दबाएं। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए पुनः लेकर आए हैं आरआरबी, एनटीपीसी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था। और ऑप्शन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंग भंग विरोधी आंदोलन, रॉलेट एक्ट और असहयोग आंदोलन। आइए हम सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन का जन्म बंगाल विभाजन के विरोध से उत्पन्न हुआ था। अर्थात यूं कहें तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बंगाल में बंग भंग अर्थात बंगाल को भंग किया गया, बंगाल दो भागों में बांटा गया। तो बंग भंग विरोध आंदोलन एक चला, जिसमें क्या हुआ, इस विरोध विद्रोह में सारे बंगाल में जनसभाएं हुई, जिसमें लोगों ने विदेशी बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की शपथ ली, जिससे कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और पूरे भारतवर्ष में चला। तो अतः इसका सही उत्तर क्या है, बंग भंग विरोधी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ कब हुआ था, तो बंग भंग विरोधी आंदोलन से हुआ था। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। ऑप्शन है जातक, विनय पिटक, सूत पिटक और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जातक कथाएं मतलब प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं कहलाती है और इसे बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत रखा गया है और इसमें ही गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं संकलित है। अतः इसका सही उत्तर जातक। और साथियों, विनय पिटक भी एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, अनुशासन का संग्रह। शाब्दिक अर्थ अनुशासन का संग्रह। और सूत पिटक क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के सभी मुख्य सिद्धांत समझाए गए हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। और ऑप्शन है आपके सामने लोकसभा और राज्यसभा, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में हमें दो अनुच्छेदों, एक 74 जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, तथा अनुच्छेद 75 में क्या उपबंध है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अतः इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए लोकसभा। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। और ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 44। तो साथियों, अनुच्छेद 51 यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जिक्र है। और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 45 यह भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसमें बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। तथा अनुच्छेद 44 यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जिक्र है, अर्थात कॉमन सिविल कोड। अतः संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51 का ऑप्शन बी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों। इनमें से कौन से राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ। ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर। तो साथियों, 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत मिजोरम को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत अरुणाचल को 1987 में ही राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ या गठन किया गया। और 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा राज्य का गठन किया गया तथा
मणिपुर को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा सन 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अतः हमने क्या देखा कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा तीनों का ही स्थापना 1987 में हुआ है। अतः इसका सही उत्तर क्या होगा? मणिपुर। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 15 और 21, अनुच्छेद 16 और 17, अनुच्छेद 15 और 20 और अनुच्छेद 15 और 16। तो साथियों जैसा कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और 15(4) एवं 15(5) में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष उपबंध की विशेषता की गई है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है साथियों कि इसमें कहीं भी आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए अनुच्छेद 15 में आर्थिक शब्द जोड़ने के लिए संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया? तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया तथा अनुच्छेद 16 में भी सरकारी नौकरियों और सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। लेकिन अनुच्छेद 16(4) और 16(4)क और 16(4)ख तथा अनुच्छेद 16(5) में राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। और चूंकि यहां भी आर्थिक शब्द का जिक्र नहीं है, अतः गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए इन दो अनुच्छेदों, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करना पड़ा। कौन सा संशोधन करना पड़ा? तो 144वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा। अतः इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 और 16। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। तो जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, हालांकि इसके साथ साथ वह बड़ी समितियां, छोटी समितियों को भी देखते थे। तो बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और के.एम. मुंशी कार्यों के संचालन समिति से संबंधित थे तथा बी.एन. राव ही संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, जिनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिम्हा राव। बेनेगल नरसिम्हा राव। कभी कभी एग्जाम में बी.एन. की जगह बेनेगल भी आता है, तो हम याद रखेंगे बी.एन. राव का मतलब क्या है? बेनेगल नरसिम्हा राव। अतः इसका सही उत्तर क्या है साथियों? बी.एन. राव। तो अब अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, कौन सा अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो साथियों चूंकि भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी, जो कि अब नागरिक के बारे में हम जानते हैं, जो कि भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। अतः भारतीय नागरिक को सिविल और राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशियों को सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हालांकि नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 7B के तहत प्रदत्त अधिकार केवल वैधानिक अधिकार है, न कि संवैधानिक या मौलिक। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी विधिक अधिकार। साथियों कैसा लगा हमारा ये आज का ऑडियो आर्टिकल? कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद साथियों।